नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस असेंडेंट के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 14 दिसंबर के बाद ये आपके 10th हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, डिप्लीटेड होकर के गोचर करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 80 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2023 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 27 दिसंबर के बाद ये आपके 12th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह का गोचर, फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं होता है। और देखिए फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में विशेष तौर से आप जो भी कार्य करेंगे वो एकदम अचानक से होंगे। इस समय अवधि में अपनी पर्सनैलिटी को बचा करके रखने का प्रयास करें। आपको पड़ोसियों के माध्यम से, सिबलिंग्स के माध्यम से, टूर ट्रैवल के माध्यम से कष्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। उन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से आपके सर मस्तिष्क में दर्द रहना, नज़र दोष होना, इन सब चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है। इन सब चीज़ों से आपको बचाव रखना चाहिए, तभी जाकर के लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके जो सिबलिंग्स हैं उनसे धन लाभ प्राप्ति का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ यात्रा करने से लाभ का योग भी बनता दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ लाभ प्रदान कराती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड देव मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में डिप्लीटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और आपके 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए इस समय अवधि में धन का आवागमन स्लो स्पीड से रहेगा। धन बहुत स्लो स्पीड से आपके पास आएगा। इसके साथ साथ अगर आप इस समय में कोई भी भोजन करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा केयरफुल रहें। सात्विक भोजन करने का प्रयास करें। वाणी को शुद्ध और साफ रखें। स्वच्छ और साफ और स्पष्ट वाणी जो मन को भाने वाली हो वो बोलें, तभी जाकर के परिवार में एकता जैसी भावना रहेगी। परिवार में एकता बनाए रखने का प्रयास करें। और अगर आपका कुछ सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों को करने से पहले एक बार अपने इष्ट देव को ध्यान करके कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अवधि में आप अगर धन को संचय करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय अवधि आपको फॉरेन लैंड पर, अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ वार्तालाप करने से, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने से धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आप अपना कुछ धन अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को देकर भी लाभ प्राप्त करेंगे या उनसे धन की प्राप्ति हो, ऐसे भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। समय काफ़ी फेवरेबल है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। इस समय में छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करने को आपको मिल सकती हैं जिसमें आपको पर परेशानी हो सकती है। ट्रैवल करते समय अपने सामान का, कीमती सामान का ध्यान रखें, तभी लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि नौकर चाकर से भी आपको लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। उनके माध्यम से कोई एडवाइस आपको प्राप्त हो जाए जिसका आप लाभ प्राप्त करके धन इत्यादि या अपना नेम फेम आप प्राप्त कर पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर
किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में अगर आप फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाने के लिए प्रयासरत हैं काफ़ी समय से, तो ये समय अवधि आपको फॉरेन लैंड पर घर बनाने के लिए बहुत अच्छा समय दिलाने वाली है। 3 जनवरी 2025 तक का समय आपको फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना हो, परमानेंट सेटल होना हो, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना हो, इन सब कार्यों को करने से लाभ होगा। कुटुंब के सदस्यों के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ बेहतर दिखाई देती है, उन्हें हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु यात्रा करते समय थोड़ा सा केयरफुल है, यात्राएं कष्टदायी, हेल्थ को परेशानी देने वाली हो सकती हैं। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में मंगल ग्रह डिप्लेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय अवधि में जिनके बच्चे छोटे हैं उनके बच्चे इस समय में ज़्यादा भागदौड़ करना, स्पोर्ट खेलना, जिम्नास्टिक करना, साइकिलिंग करना, व्हीकल इत्यादि ड्राइव करना सीखने का प्रयास करेंगे, तो उनके साथ आप अवश्य रहें, क्योंकि इस समय अवधि में उन्हें किसी प्रकार से चोट खरोच लगने की संभावना बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर संभावना ये दिखाई देती है कि वे एजुकेशन की तरफ से डाइवर्ट हो सकते हैं, किसी और किसी कार्य की तरफ, लव रिलेशन की तरफ भी जा सकते हैं। लव रिलेशन में ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाए, लव रिलेशन की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो जाए, पढ़ाई या एजुकेशन की जगह वे लव रिलेशन को ज़्यादा महत्व देने लगे। इसके साथ साथ हो सकता है आपके बच्चे जिम इत्यादि करते हैं या स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं, तो इस समय में उन्हें बचाकर रखने का प्रयास किया जाए, उनके चोट खरोच लगने की संभावना बनती है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय देखिए संतान को कंसीव करने के लिए बेहतर नहीं दिखाई देता है, और अगर आप संतान कंसीव करा चुके हैं तो संतान की केयर के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, तभी जाकर के बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। और अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से कुछ रेमेडी इत्यादि करें, कुछ दान पुण्य इत्यादि करें, ताकि आपकी संतान की हेल्थ उत्तम बनी रहे और आपको एक उत्तम संतान का सुख प्राप्त हो। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस, आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त होगा 27 तारीख के बाद में, और आपके 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपके अगर कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उसमें सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से या सरकार की हेल्प से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एनिमी की बात की जाए तो एनिमी इस समय में आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर पाएगा, वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, और अगर वह नहीं मानता तो वह सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से स्वतः ही दूर हटा दिया जाएगा। इस समय अवधि में अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो लोन इत्यादि यात्रा करने के लिए, घर इत्यादि बनाने के लिए आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। सरकार की पूरी सपोर्ट इस समय में आपको प्राप्त होती दिखाई देती है। इस समय में देखिए हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठंड लगने की वजह से हेल्थ थोड़ी सी परेशानी दे सकती है, या गर्म चीज़ों का सेवन करने से, अधिक सेवन करने से हेल्थ में प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको फॉरेन लैंड, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, रिलीजियस ट्रैवल करने का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपके स्पाउस को अधिक मात्रा में धन मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। आपको आपके स्पाउस के माध्यम से भी धन प्राप्त हो, ऐसे भी योग बनते हैं। इस समय अवधि में आप अपने पार्टनर से अगर कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं तो धन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आप प्रयास करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना बताता है यहाँ पर कि देखिए इस समय में विशेष तौर से आपको आपके गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, परेशानी दे सकती है, तो उनके लिए केयरफुल रहा जाए, उनमें चोट खरोच लगने से उन्हें बचा कर रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 27 तारीख तक का समय बहुत बेहतर है। इस समय अवधि तक आप उनसे कोई धन लाभ, रिलीजियस चीज़ों में कुछ लाभ प्राप्त करें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। कुछ चल संपत्ति, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों में लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट,
और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट और राहु ग्रह का एस्पेक्ट, और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका कुछ सरकारी कार्य पेंडिंग है तो राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आपको हेल्प मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, घर का रजिस्ट्री कराना है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना है, उन सब कार्यों को आसानी से आप पूर्ण करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धार्मिक कार्यों करने की रुचि रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु वे हो सकता है एंड टाइम पर कैंसिल हो जाए, या लंबी दूरी की यात्रा करने से आपकी हेल्थ खराब हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। वाहन से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, या आपकी कोई फ्लाइट है इत्यादि मिस हो जाए, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। तो इसलिए समय से पहले चलने का प्रयास करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। सूर्य ग्रह यहां पर आ जाएंगे 14 तारीख के बाद। देखिए 14 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य ग्रह आएंगे तब आप देखेंगे आपके कार्य व्यवसाय के अंदर एक तेजी आने की अवसर दिखाई देंगे। आप अगर अपने कार्य व्यवसाय से धन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड पे पैसा लगाइए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप इस समय में आईटी वर्ल्ड के अंदर पूरा चले जाइए। अपने बिजनेस को लेकर के आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी, परंतु इस समय में आपका कुछ धन सरकारी कार्यों के लिए जैसे जीएसटी इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। तो परंतु अच्छा है, इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी ईगोइस्टिक नहीं होना है, बहुत सिंपल आपको बनकर रहना है। जिसमें कि एक सूत्र है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो आपको फार्मूला लेकर चलेंगे तो आप बहुत अधिक उत्तम मात्रा में नेम फेम और व्यापार से धन इत्यादि प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 12th हाउस में अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय में धन आपके पास कई माध्यमों से आता हुआ दिखाई देता है, परंतु अपने धन को आपको संचय करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लग्जरी की चीज़ों में, अच्छे वस्त्रों में, गोल्ड सिल्वर डायमंड में, अच्छे व्हीकल में आप धन खर्च करें, ऐसे योग बन, इसे निवेश भी कह सकते हैं कि खर्च करें या निवेश करें, इस तरह के योग बनते दिखाई देते हैं। अगर आप गोल्ड सिल्वर में अगर निवेश करते हैं, इसे निवेश नहीं कहेंगे, इसे खर्चा ही कहेंगे। इनका आनंद अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, परंतु रिटर्न कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो गोल्ड सिल्वर डायमंड इत्यादि में अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय में अपने धन को संचय करने का भी प्रयास करें, और इस समय में भूमि के अंदर भी आपको कुछ धन इन्वेस्ट करना पड़े, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ एक आनंददायी पार्टी हो, आनंद का अनुभव आप प्राप्त करें, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 12th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है। देखिए और शुक्र ग्रह यहाँ पर 27 तारीख के बाद आ ही रहे हैं। देखिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा योग बनता दिखाई देता है। परंतु एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बनती है, जिस ट्रांसपोर्ट से आप जाना चाहते हैं वो मिस होने के चांसेस दिखाती है, वो किसी न किसी प्रकार से डैमेज होने के चांसेस भी दिखाती है। तो बहुत सोच समझ करके यात्रा करें। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा सुरक्षित यात्रा अगर करना चाहते हैं तो यात्रा करने से पहले देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए हनुमान चालीसा मस्ट रहेगा। हनुमान जी के नामों का सुमिरन करके अगर यात्रा करेंगे तो यात्रा सुखद और सफल और सुरक्षित होगी। इस समय में देखिए आपको किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के साथ में यात्रा करने से अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग यहाँ बनते हैं जिसमें कि आप एक सुखद यात्रा का अनुभव भी प्राप्त कर पाएँ। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर अगर कुछ कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों से आपको अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा जिसे कह सकते हैं धन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख 27 तारीख के बाद से अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, और सही प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 दिसंबर के विषय में। 1 दिसंबर का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर दिखाई देता है। 2-3 दिसंबर का समय, 2 और 3 दिसंबर का समय, ये समय अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, नया एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। जॉब ज्वाइन करने के लिए समय अच्छा है।
इसके बाद 4-5-6, देखिए 4-5-6 दिसंबर का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, धन को किसी न किसी पॉलिसी में, गोल्ड सिल्वर डायमंड में निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा, मित्रों के साथ पार्टी करने का अवसर भी प्राप्त होता दिखाई देता है। 7-8 दिसंबर का समय, 7-8 दिसंबर का समय, ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका कुछ खर्चा होने वाला है, किसी भी प्रकार से आपका कुछ धन खर्च हो, टूर ट्रैवल पर हो, या फिर अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति पर हो, या कॉस्मेटिक इत्यादि के ऊपर हो, यहाँ पर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। या आप फॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि बुक करें, उसके ऊपर खर्च हो सकता है। 9-10 दिसंबर का समय, 9 और 10 दिसंबर का समय, ये समय आपका विशेष तौर से अपने लिए रहेगा। इस दिन आप कुछ अपने बारे में विचार करेंगे, कुछ हेयर स्टाइल इत्यादि चेंज कर सकते हैं। इस दिन विशेष तौर से आपको नए वस्त्र परचेज करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मन काफ़ी प्रसन्न है, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसके 11, 12, 13, 14 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, पूरे परिवार का सुख होना, परिवार में एकता का माहौल होना, अच्छी वाणी के माध्यम से सभी कार्यों को पूर्ण करा पाना, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद इस समय में आप अपने पड़ोसियों, सिबलिंग्स के माध्यम से भी कुछ धन लाभ प्राप्त करें। यात्राएं करने से, छोटी दूरी की यात्राएं करने से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 15-16 दिसंबर का समय, देखिए 15-16 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अगर कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उनसे लाभ होता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्येश्वरों की हेल्थ अच्छी रहेगी, उनके द्वारा भी आपको कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 17, 18, 19 दिसंबर का समय, 17, 18, 19 दिसंबर का समय, जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में प्रयासरत रहे और अपने बच्चों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहे, उन्हें चोट खरोच लगने से बचाएं, तभी जाकर के लाभ प्राप्त हो पाएगा। 20-21 दिसंबर का समय, 20-21 दिसंबर का समय, विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसमें आप उसे सॉर्ट आउट करने के लिए अवसर बेहतर है। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसे इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एनिमी से बचकर रहें, एनिमी इस समय में हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। 22, 23, 24 दिसंबर का समय, ये समय आपको विशेष तौर से हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख दिलाने वाला रहेगा। 20-21 का समय आपके लिए लव रिलेशन के लिए भी बेहतर दिखाई देता है। 22, 23, 24 दिसंबर में आपके पास धन का आवागमन होना, स्पाउस के माध्यम से धन की प्राप्ति होना, स्पाउस के साथ कोई टूर ट्रैवल पर जाना, धन लाभ होना, नेम फेम मिलना, पार्टनरशिप से लाभ होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 25-26 दिसंबर का समय, देखिए 25-26 दिसंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, थोड़ा मेंटली डिप्रेशन रहना, इस तरह की स्थिति बनती दिखाई देगी। कुछ चल अचल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो उसके लिए योग बनता हुआ दिखाई देता है। प्राप्त करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अगर आप किसान भाई हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस दिन अपने कार्यों में थोड़ा सा प्रयासरत अवश्य रहे ताकि आपको उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दें। 27-28 दिसंबर का समय, देखिए 27-28 दिसंबर का समय जो रहेगा ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ 27-28 दिसंबर का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है। इस दिन फॉरेन ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना, रिलीजियस ट्रैवल करना लाभदायी दिखाई देता है। इसके बाद 29, 30, 31 दिसंबर का समय, तो यहाँ पर 29, 30, 31 दिसंबर का समय जो जॉबलेस हैं, जॉब के अंदर कुछ नया प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर कुछ प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में नए एम्प्लॉय हायर करना, उनसे आने वाले समय में लाभ की प्राप्ति हो ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।